गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ आदिशक्ति के माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती के आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। यह तन, मन और निरोग रखने का सुअवसर भी है। देवी भगवती के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करती है। भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, मधुकेटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए हैं, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूपों को समर्पित है और हर स्वरूप में उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा का दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता रानी के सभी भक्तों को नवरात्र के दौरान देवी माँ के 9 रूपों की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वार्थ सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्या एवं परेशानियों का नाश भी होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से तृतीय शक्ति है देवी माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली है माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांत होकर तप में लीन रहती है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और क्रांति का ऐसा अनूठा संगम है जो 3 लोक को उजागर कर रहा है। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्ष यानी कि माला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का रूप स्वरूप हैं, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तपचारिणी, अपर्णा, अमा आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपास रखे, नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति स्वरूप प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आपको धारण कर माता की उपासना करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की जीवन कथा से भक्त सच्ची प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि कठोर परिश्रम और तप से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति, त्याग, परिश्रम और दृढ़ निश्चय से किए जाने वाले कार्य सदैव सफलता की ओर ले जाते हैं। इस नवरात्रि माँ की पूजा के साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। हो सके तो आपको इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए।
इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं, उनके ऊपर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा रखें या फोटो रखें। अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा ना हो, फोटो ना हो, तो आप माँ दुर्गा का भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शक्कर से स्नान कराएं। माँ के एक भोग में आप शक्कर भी रखें। उन्हें पिस्ता की मिठाई का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का आपको जाप करना है और आरती करना है। सच्चे मन से जो भी माँ की उपासना करता है, पूजा करता है, माँ का आशीर्वाद उन पर संयम रखने की शक्ति प्रदान करती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। ना हो सके तो 21 बार तो आपको जाप करना ही है। इस महामंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम हो। आप इस दिन बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति शुभ माना गया है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको करना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी से अपने और अपने परिवार की रक्षा की आपको प्रार्थना करनी है। माँ ब्रह्मचारिणी से सभी कष्टों, रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद अपने माता रानी को शक्कर का जो भोग लगाया था, उसे अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। माँ के इस स्वरूप को औषधि के रूप में आपको देखना है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर ब्राह्मी का उपयोग आयु व स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। ब्राह्मी से वायु संबंधित विकार और मूत्र संबंधित रोग का निदान किया जाता है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आयु में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और समस्त प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि छात्रों का जीवन तपस्या की तरह ही माना जाता है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत अधिक शुभ फलदायी होती है। ऐसे विद्यार्थी जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, निर्धारित लक्ष्य न पाने पर डर लगता है, तो वे माँ की उपासना अवश्य ही करें। विद्यार्थियों को माँ को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के लघु मंत्र ओम ऐं नमः का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। ऐसा करने से विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल होती है। देवी माँ की पूजा करने से कुंडली में विराजमान पूरे ग्रहों की दशा सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आने लगते हैं। उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन भर सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी मात्र एक ऐसी देवी है जो आपको इतनी हिम्मत देगी, आपको कठिन समय में आपका साथ देगी और आपको उत्तम दृष्टि, सफल दृष्टि आपको दिखाएगी। ऐसी दिव्य माता की आराधना आपको करनी ही चाहिए। धर्म प्रेमियों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा करनी चाहिए और आपके पूरे परिवार सहित माता की उत्तम कहानी, उत्तम कथा आपको सुनना चाहिए। माँ की कथा सुनने मात्र से ही आपको सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न रहता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, सर्वार्थ सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन के अनेक समस्या एवं परेशानियों का नाश भी होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।